Start. So students, now we'll explain you the concept of projectile motion. तो projectile motion क्या होता है उसको भी हम लोग देखें. What is this projectile motion? ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो पहली बात तो प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट होती है, उसके मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. तो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट कौन सी होती है? पहली बात तो ये देखा जाए कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल है क्या, किसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वो जानना जरूरी है. तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट moving in air under the effect of gravitational force only is treated as projectile. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो एयर में है और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी कोई फोर्सेस लग रहे हैं तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा. लाइक हमने स्टोन को थ्रो किया एयर में, स्टोन थ्रोन इनटू द एयर इज प्रोजेक्टाइल. फुटबॉल को मैंने किक किया तो फुटबॉल जब तक एयर में है तब तक उसका मोशन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा. इफ वी आर निगलेक्टिंग द एयर ड्रैग एंड ऑल, तो केवल ग्रेविटी फोर्स उस पर लग रहा है. तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा जनरली ना हम लोग 2 डायमेंशन में देखते हैं, लेकिन कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर मोशन है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं. करेक्ट. अब जैसे मान लो फुटबॉल को किक किया, बैडमिंटन का शटल कॉक मैंने हिट किया विद द बैडमिंटन रैकेट, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल की बात करता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी होंगे ना उसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी. अगली बात देखो, मेरा एक एरोप्लेन टेक ऑफ लिया दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है. तो बॉम्बे जाता हुआ एरोप्लेन जब एयर में है, ग्राउंड पे तो नहीं है, तो mg फोर्स लग रहा है उस पर. तो क्या एरोप्लेन का मोशन इन एयर प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? तो एरोप्लेन का मोशन इन एयर इज नॉट प्रोजेक्टाइल. क्यों? क्योंकि उस पर एयर उसमें एरोप्लेन में उसका इंजन भी तो है, इंजन भी अपना एक फोर्स लगा रहा है. तो बियॉन्ड दैट mg उसमें एक और फोर्स की बात आ रही है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा. चिड़िया उड़ रही है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड फ्रॉम वन ट्री टू अदर इन एयर, तो वो प्रोजेक्टाइल है तो नहीं है, क्योंकि चिड़िया अपने विंग से एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रही है. तो एडिशनल फोर्स वाले ये लोग प्रोजेक्टाइल नहीं है. लेकिन अब सोचो एरोप्लेन क्रैश हो गया, इंजन खराब, तो प्रोजेक्टाइल हो गया, क्योंकि अब वो फ्री फॉल करेगा. चिड़िया उड़ रही थी, आपने गोली मार दी, मर गई. तो अब चिड़िया जब उड़ते हुए उसको गोली लग गई, मर गई, तो अब वो जब फॉल करेगी तो क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल हो गया. तो मोशन प्रोजेक्टाइल है या नहीं उसका एक तरीका आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो. अगला बात, हमने गन से, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है? किसी थीटा एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया, तो फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन इज ऑल्सो ए प्रोजेक्टाइल, क्योंकि बुलेट से अब गन से निकल चुका है, अब उसमें केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है. जब तक गन के अंदर था तब तक प्रोजेक्टाइल नहीं है, लेकिन गन के बैरल से जब आगे चला गया है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. तो कौन सा मोशन प्रोजेक्टाइल है कौन सा नहीं है इसका हमको एक आइडिया रखना है, उसी हिसाब से हम रिजल्ट को फॉर्मेशन करते हैं. समझ गए? तो ये एक आइडिया, और इसके मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन किसी लिविंग बीइंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग बीइंग का भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट. करेक्ट. तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको देखना है. अब जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं जनरली हम क्या करते हैं, इट इज अ केस ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन. क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन का ही एक केस ये बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन. मोशन 2 डायमेंशन मतलब क्या होगा? इसमें एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा. तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने कहा फुटबॉल को हमने किक किया, तो इसमें एक एक्स एक्सिस आएगा और एक वाई एक्सिस आएगा, दोनों चीजें आएंगी. तो इसका जो मोशन होगा इट गोस लाइक दिस, कि हमने ऐसे इसको थ्रो किया
तो फाइनली यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, लाइक दैट। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, जैसे अभी हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कही थी, तो इसकी जो वेलोसिटी वालो u वेलोसिटी हमने फेंक दिया एट एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। वन वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए इसको हम फिर से हाइपोटेन्यूज मान लें तो यह आ जाएगा u cos थीटा। वन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, देखोगे इधर जो आ गया दैट इज u sin थीटा। तो u sin थीटा वाई एक्सिस पे है, u cos थीटा एक्स एक्सिस पे। तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जा सकता है, जिसमें स्प्लिटेड कंपोनेंट एक एक्स एक्सिस पे जो जाएगा उसको हम आई कैप लिखेंगे और जो वाई एक्सिस पे जाएगा उसको हम लोग जे कैप लिखेंगे। तो वर्टिकल प्लेन में ये मोशन देखा जाएगा फॉर द प्रोजेक्टाइल। तो इसका डिटेल्ड एक कोई भी एग्जांपल लेते हुए मैं डिस्कस करूंगा कि मोशन इन 2 डायमेंशन में साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है, बॉडी आगे जा रही है, और वाई एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है। तो वाई एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ रही है और घट रही है। फुटबॉल आपने किक किया तो फुटबॉल का जो पाथ है कर्व जैसे बन रहा है, तो उसमें भी एक्स और वाई एक्सिस के मोशन को देखा जाएगा। तो लेट अस सी दिस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम आगे कैसे जान पाएंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, इसका मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूं और वहां से इस रिजल्ट को किया जा सकता है। तो जस्ट सी कि मैंने इसको आई कैप पे एक्स एक्सिस मान लिया, दिस इज आई कैप एक्स एक्सिस, और ये जे कैप हो गया आपका वाई एक्सिस। यानी प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u। तो हमने वेलोसिटी u से प्रोजेक्टाइल को फायर किया और ऐसे चली गई, देखिए आप। तो किसी इंस्टेंस पे हमने u वेलोसिटी जो दिया एट एन एंगल थीटा, तो इसके कंपोनेंट आ गए। तो वन कंपोनेंट इज ux, ये क्या आ गया आपके पास u cos थीटा, इसको रिजॉल्व कर दिया हमने। दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस पे जाएगा, इट इज uy, दैट इज u sin थीटा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगली बात क्या होगी, इसमें देखो जब दो वेलोसिटीज आगे कंपोनेंट, तो इससे एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एयर ड्रैग वाला नहीं ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या मान लूंगा मैं, 0। अब मैं वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन की बात करूं तो इस पे ग्रेविटी फोर्स तो लग रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स से हम यहाँ पे g डाउनवर्ड लिख सकते हैं, माइनस जे कैप, इसकी डायरेक्शन भी दे सकते हैं, लाइक दैट। तो मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन 2 डायमेंशन में स्प्लिट करते हुए देखूंगा, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। दोनों मोशन कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, समझ रहे आप। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस के मोशन की बात कर दूं कि एक्स एक्सिस का मोशन कैसे हो रहा है, दैट यू हैव टू सी। एक्स एक्सिस पे देखिए ये इधर जा रहा है, तो यूएस की वैल्यू a cos थीटा हो गई। एक्स एक्सिस का एक्सेशन 0 आ चुका है, जस्ट सी। तो यहाँ पे वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो ux है, दैट इज u cos थीटा एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 है। तो वेलोसिटीज की हमेशा एक्सिस पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पहला एक फंडामेंटल स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का, एक्स में मान लेता हूं, इट इज द डायरेक्शन फॉर एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का क्या हो गया, इट इज u cos थीटा इनटू टाइम से हम डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेंगे। तो एक्स एक्सिस के मोशन में अगर देखो तो आपके पास ये 2 चीजें आ रही बस, एक वेलोसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मैं जाना चाहता हूं वाई एक्सिस के मोशन को। अगर वाई एक्सिस के मोशन की बात आप करते हैं तो वो देखिए वेलोसिटी इज गोइंग अपवर्ड, तो आप देखोगे इसमें जी डाउनवर्ड किधर है, नीचे, वेलोसिटी किधर है, ऊपर है। तो वाई एक्सिस का जब मोशन आप लिखोगे तो दैट वी नो कि वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई वेक्टर वाइज माइनस जी टी लिख दो। क्यों, क्योंकि यू वाई तो ऊपर है और जी किधर है, नीचे। दैट्स व्हाई आई राइट दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, बट दिस एक्सप्रेशन इज डाउनवर्ड, इसलिए मैं माइनस साइन करते आ रहा हूं। अब आप देखिएगा वी वाई की बात मैं कैसे लिखूंगा, वी वाई इज u sin थीटा माइनस जी इंटू टी। इट इज अ वेलोसिटी कंपोनेंट हियर, हाउ आई हैव रिटन। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बन गया, विद टाइम मोशन इन 1 डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, जी डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। दिस थिंग आई हैव डन, करेक्ट। अब जब यहां भी ये चीजें आ गई, फर्दर क्या होगा कि इसका एक बार रेंज की बात भी कही जाती है कि कितना डिस्टेंस आगे चला गया। तो रेंज देखो आपको यहां से मिलेगा डिस्टेंस से कि कितना आगे तक जा सकता है।
अब ये हाइट कितना जाएगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग ना। ये हाइट वाली बात भी यहाँ पे देखी जाएगी, व्हाट कुड बी दिस मैक्सिमम हाइट, ये इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, ये एक्स मैक्सिमम को हम लोग क्या कह लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेंज। तो ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे वन बाई वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और क्या देखी जाती है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट की, यहां से यहां तक जाने में, ये मान लो ओ पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ओ से पी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ और टाइम कितना लगा वो भी देख सकते हैं हम लोग। तो ओ से जब पी तक जा रहे थे, यहाँ पे एक और चीज क्या आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा टी, टी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, तो टी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है, मैक्सिमम टाइम फॉर विच, मैक्सिमम टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, वो मैक्सिमम टाइम जब तक प्रोजेक्टाइल एयर में, उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं क्या करूंगा, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट से शुरू करता हूं। शुरू में इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यहां ग्राउंड से फेंका गया, वापस ग्राउंड पे जाकर इसका फाइनल वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, ये भी 0, इनिशियल वाई 0, फाइनल वाई 0। तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे इसका क्या हो गया, 0 हो गया उस टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो इस इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस अगर देखिएगा तो वाई एक्सिस में इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैं लिखना चाहता हूं तो वाई की बात क्या करोगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट फॉर वाई एक्सिस। यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब आप यहां पे देखिए माइनस साइन क्यों हो रहा है, बिकॉज यू नो दिस यू साइन थीटा इज अप एंड जी इज डाउन, इसलिए यहां पे माइनस साइन में यूज कर रहा हूं। इस इक्वेशन को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहां पे 0 है, यहां भी y 0 है, y जब 0 तो इसमें 0 कंडीशन डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। y 0 दो बार है, एक बार कब है, जब t की वैल्यू क्या है, 0, t 0 पे भी y क्या है, 0 है, तो शुरू वाली बात हो गई। t 0 नहीं है तब कब 0 है वो भी देखना पड़ेगा, एक बार t 0 डाल दो तो ये y 0 आ गया, दूसरी बार t 0 नहीं है तब क्या होगा, जब t 0 नहीं तो ये जो t मैक्सिमम है ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो उसके लिए 0 कंडीशन डालिए तो हम क्या पाएंगे, u साइन थीटा t इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये कंडीशन डाल दो आप। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, देखिए इट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये ही t इसका मैक्सिमम टाइम है, ये इसका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जस्ट सी। तो यहां पे मैं इस इक्वेशन में इस y वाले से ही निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो मैक्सिमम टाइम जब तक वो एयर में था। यहां पे जब देखो वापस आ गया तो यहां भी इसका y 0 हो गया, y 0 है तो इस कंडीशन में डाल दो तो आपकी टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाली इक्वेशन आपको यहां पर मिल जाती है, गेटिंग इट। तो पहला पार्ट तो मैंने कर दिया। अब दूसरी बात क्या हो रही थी, यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, एक्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड को हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज दिस रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तो रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज वाले में ये कर लो, इसको एक्स को हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम। तो रेंज की बात यहां पे इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। तो रेंज अगर देखना चाहते हो, रेंज इज एक्स मैक्सिमम, तो वो क्या हो गया, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या डाल दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका रेंज का कंडीशन यहां पे मिल जाएगा। तो रेंज इज दिस, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से अगर आप रेंज देखो तो रेंज की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो आप, इट इज u स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये आ गया। फिर से मैं लिख देता हूं रेंज को, देखिए क्या लिखूंगा, u स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे 2 भी कर दीजिएगा अपॉन जी। तो ये आपका कंडीशन ऑफ रेंज का एक फॉर्मूला आपको मिल गया। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो मैं इसको यहां फिर से एक बार लिख देता हूं, रेंज की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज
ये कंडीशन आपको यहां पर मिल गई। ये फॉर्मूला यहां पे रिजल्ट दे रहा है, गेटिंग इट। तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट जब आ गया तो आपको अगली बात आएगी हाइट। हाइट वाला केस भी मैं बना सकता हूं कि ये मैक्सिमम हाइट क्या जा रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट इज वाई मैक्स, इस वाई मैक्स को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आ गई तो हम वाई मैक्स से हाइट को भी देखा जा सकता है, गेटिंग इट। तो देखो दो रिजल्ट तो आ गए मेरे पास। अब इस पेज को मैं चेंज करूंगा, लेट अस सी। चलते हैं इसको। तो नेक्स्ट अब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को फर्दर मैं देखना चाहता हूं रेंज के लिए। तो देखिएगा रेंज तो मैंने डिराइव कर लिया था हाइट के लिए। रेंज इज दिस इज द रेंज और ये हो गया हाइट। अब जब हाइट की बात करते हो आप तो देखो यहां पे जब जा रहे हो तो इसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई 0 हो जाएगी। वी एक्स तो रहेगा लेकिन वी वाई की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि और ऊपर नहीं जा सकता, तभी तो ये आएगा। और ऊपर नहीं जा सकता मतलब वहां पर उसकी स्पीड जो हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2GH। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AS। माइनस साइन फिर से क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यू वाई तो ऊपर है और ए वाई डाउनवर्ड जो क्या है जी है, दोनों अपोजिट है इसलिए क्या करा दिया माइनस साइन। तो आप देखो वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। तो हम क्या कहें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2GH आ गई। एच की वैल्यू क्या आ गई, एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, इट इज द वैल्यू ऑफ एच। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको मिल गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो जान चुके थे आप, इट वॉज 2U साइन थीटा अपॉन G। रेंज वॉज योर यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G। इसको ये भी लिखा जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो ऑल दिस फॉर्मूलाज दे डिफाइन द वैल्यू फॉर रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। दिस इंफॉर्मेशन वी हैव, और इसको कहीं भी यूज कर लेंगे। और G डाउनवर्ड को मैं क्या मान लूंगा, 10। मतलब इसको आप फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द इक्वेशन कंडीशन हम G को 10 मान सकते हैं। और एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आपका बन जाएगा। इसमें एग्जांपल देते हुए आई कैन टेक द क्वेश्चन लाइक दिस कि मान लो कहीं पे U की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या 40 मीटर पर सेकेंड से कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया। इसका एंगल थीटा जो था ये 60 डिग्री है ना। अब आपको इट हैज बीन आस्क्ड G डाउनवर्ड का आप 10 ले लो तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से आप निकाल सकते हो। तो व्हाट यू विल गेट, इट इज 2U की वैल्यू होगी 40 साइन थीटा साइन 60 डिग्री से √3/2 इंटू G की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इट इज लाइक दिस। तो अगर आप चेक करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2U साइन थीटा अपॉन G से फॉर्मूले से इसको रख दिया मैंने। तो यू कैन इजिली सी द वैल्यू, इट इज 4√3 सेकेंड्स। 4√3 सेकेंड्स का क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस थिंग वी हैव डन करेक्ट। ये इतने समय तक एयर में था। अब इसमें रेंज की बात कही जाए तो रेंज इज एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो एक्स आ गया उसका फॉर्मूला देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो यू हो गया 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 120 डिग्री इस अगेन √3/2 और G की वैल्यू क्या आ गई, 10 हो गई। लाइक दिस। फर्दर यू कैन सी ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, फर्दर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया 80√3। 80√3 मीटर्स क्या आ गया, इसका रेंज आ गया। देखो रेंज इज 80√3। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस। ये दो रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं। तीसरा मैं देखना चाहता हूं H, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट आल्सो यू कैन सी। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G से हम मैक्सिमम हाइट की बात निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट देखो यू स्क्वायर तो होगा 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 इज √3/2। तो ये क्या हो गया 3/4 ना अपॉन 2 इंटू G। तो ये रिजल्ट से आप यहाँ पे इसका ये रिजल्ट भी निकाल सकते हो। हाउ मच दैट वैल्यू यू कैन सी। तो आप यहाँ पे इसका
हाइट वाली बात आ गई, रेंज वाली बात आ गई, और ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए, तो ऑल द रिजल्ट्स फॉर रेंज, हाइट एंड ऑल दैट वी कैन सी। तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो आपके पास, 40 इंटू 40 इंटू 3 अपॉन, ये देखिए आपका क्या हो गया 40 इंटू 2, ये आ गया 1 40 गॉट कैंसिल, तो ये आ गया आपका 60 मीटर। तो 60 मीटर इज द हाइट। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जो आ गया आपके पास ना 40 इंटू 3 120/2, हाँ 60 मीटर। ये आपका सारे रिजल्ट यहाँ पे आ जा रहे हैं, करेक्ट। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से सारे रिजल्ट को हमने चेक कर लिया, गेटिंग इट। तो ये आ गया आपका 3 इक्वेशन बेसिक। अब इसमें कई बार ये भी पूछता है, जैसे मान लो ये तो हमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि अगर मान लो ये जो थीटा था आपका, शुरू में थीटा क्या था आपका, ये आ गया था 60 डिग्री, बाद में थीटा चेंज भी करता है, मान लो किसी और एंगल पे जाओगे तो ये थीटा डैश आ जाएगा। तो tan थीटा डैश कहीं पे भी देखना हो तो वो भी रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या मान लो v है, तो v वेलोसिटी से tan थीटा डैश कहीं पे भी देखना होगा तो हम क्या कहेंगे, दिस tan थीटा डैश इक्वल टू vy वेलोसिटी ओवर vx वेलोसिटी का रेशियो। कहीं पे भी जो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल देखोगे आप तो वो vy और vx वेलोसिटी का रेशियो ही होता है, उसी को ध्यान देना है, vy एंड vx। वो x और y पोजीशन को मत करना, वो vy और vx से निकाला जाएगा। तो फर्स्ट 3 थिंग्स, रेंज, टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट की बात तो मैंने यहाँ पे कर दी। मैक्सिमम हाइट में एक चीज और ध्यान दे सकते हो आप कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये सिमेट्री है फॉर द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 का जब सिमेट्री है तो आप ये कह सकते हो कि जितने टाइम में यहाँ तक पहुंचा तो हाफ टाइम में यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा फ्रॉम हियर टू दिस हाफ, 4√3 था तो 2√3 in time of t/2 projectile reaches half of the height, half of the total time में हम क्या कहेंगे t/2 में in time t/2 projectile reaches h max। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको t/2 का टाइम लगेगा। तो अगर वो 4√3 थे क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। 2√3 पे यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और लास्ट वाली वेलोसिटी वाली बात जो मैं करता हूं उसको अगले पेज पे मैं फिर से डिस्कस करूंगा। लेट अस सी, फिर से आते हैं हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे और रिजल्ट को थोड़ा मैं चेक करता हूं अगेन। ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन था, फिर से मेरी वेलोसिटी u आ गई, दिस एंगल थीटा इज 60 डिग्री, u को मैं 40 लेते हुए सॉल्व करता हूं, समझ आया। तो अब आप देखिएगा फर्दर किसी टाइम पे मान लो शुरू में एंगल 60 डिग्री था, कभी ये थीटा 45 भी तो हो जाएगा। तो 45 जब थीटा होगा तो उस समय पे वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, ऑल दैट वी कैन सी। तो यहां पे देखो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट क्या होता है, ax इज 0। ax 0 मतलब कभी शुरू का जो ux था वही बाद का क्या होगा vx होगा। तो ux और vx हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब क्या होगा u cos थीटा शुरू वाला, वो बाद में v cos थीटा डैश, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो आपका शुरू का थीटा था, ये थीटा डैश हो गया। तो आप किसी भी स्ट्रेस पे उसकी स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हो। शुरू में u कुछ था तो u cos थीटा आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया 40 cos 60 इज हाफ, दैट इज v cos थीटा डैश। तो cos 45 डिग्री डाल दो, आप v डैश की वैल्यू निकाल सकते हो या v की बात कर सकते हो। तो हम मैं यहाँ पे ये v या v डैश की बात कर दूं तो v जो ऐसे v ही मान लो आप, v की वैल्यू क्या आ गई 20 ना, और ये तो 20 हुआ था, 20 क्या हो गया इसका vx हो गया, ये क्या हो गया v cos 45 इज 1/√2। तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई 20√2। तो 20√2 जो आ गया इसकी स्पीड आ गई, कब, जब थीटा क्या आ गया 45 डिग्री। तो किसी थीटा पे इसकी स्पीड को आप हमेशा निकाल सकते हो just by comparing the two horizontal velocities, making them equal, make them equal and you will get। मान लो कभी यहाँ पे आपका अगला थीटा आ सकता है से 37 डिग्री, तो 37 डिग्री पे स्पीड क्या होगी वो भी आप निकाल सकते हो। सिंपली क्या कर लो, जो ux था वो क्या था 20 था, तो बाद में स्पीड जो v हो गई और एक cos 37 डिग्री कर दो, cos 37 डिग्री।
तो 20 इक्वल टू v cos 37 इज 4/5। यू कैन सी। तो अब आप देखिए, तो 20 इंटू 5 100/4, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 100/4, इट इज क्या आ गया कॉस 25। तो 25 मीटर पर सेकंड होगा जब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री। ऐसे मान लो 30 डिग्री पे देखना हो, एट 30 डिग्री पे भी देख सकते हो। 30 डिग्री पे करना है तो v cos 30 डिग्री और vs क्या था 20। अगेन देखो, तो v cos 30 इज √3/2 इज 20। तो v की वैल्यू क्या आ गई 40/√3। तो किसी भी स्टेज पे हम लोग स्पीड को निकाल सकते हैं। हमेशा स्पीड कैन बी फाउंड फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेटिंग जस्ट एंगल थीटा के फॉर्म में कि ux और vx को इक्वेट करो। ये रिजल्ट आपका कई जगह हेल्प कर देगा। और कई बार उसमें एंगल की बात भी पूछता है कि कितने समय बाद ऐसा हुआ, दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो मैं बता सकता हूं कि उसमें आप क्या करिएगा, tan थीटा डैश इक्वल टू vy/vx, कितने समय बाद आया तो वो भी रिजल्ट कर सकते हो। vy क्या होगा देखो, इट इज u sin थीटा माइनस g इंटू टी, ये vy हो जाएगा नहीं, uy माइनस gt। और vs क्या था, वो तो ux के बराबर होगा, तो वो हो गया u cos थीटा। कितने समय पे किस एंगल थीटा पे पहुंचेगा वो रिजल्ट भी आप यहां से निकाल सकते हो। कौन से एंगल पे किस समय पे पहुंचेगा प्रोजेक्टाइल, ऑल दैट रिजल्ट्स वी कैन डू। दूसरा ध्यान देना, ये 60 डिग्री है, यहां से पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा जिसकी प्रोजेक्टाइल की हाइट विद हॉरिजॉन्टल 0 हो गई, और यहां जब पहुंच जाएगा दिस एंगल इज -60 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल अपने में जितने से गया उतने डबल एंगल पे ग्राउंड पे पहुंच जाता है इफ दे आर एट द सेम रेंज। तो 60 डिग्री पे गया तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा 120 डिग्री। ये 40 डिग्री पे फेंका गया था, तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ पर टिल्ट जो किया, इसकी वेलोसिटी जो टिल्ट करके जा रही थी वो 40 का डबल क्या हो गया 80 डिग्री। तो जितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया इसका डबल एंगल डेविएशन आता इफ द इनिशियल हाइट एंड फाइनल हाइट दे वैल्यूज आर रिमेनिंग सेम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये भी एक अप्रोच, एक आइडिया। थोड़ा सा स्पीड को कैसे कंपेयर करें, किस समय पे ये बात आई, ऑल दैट वी कैन सी। ओके, अगला थोड़ा सा एक और केस मैं लेता हूं। इसमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये भी आता है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या रेंज होता है, दैट रेंज रिमेन सेम। कि क्या मैं कहता हूं, इफ θ1 प्लस θ2 एंगल का सम अगर रेंज 90 डिग्री होगा तो दिस ऑलवेज गिव द रिजल्ट rθ1 इक्वल टू rθ2। इन दोनों के रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। मतलब अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो अब देखिए दिस वाज लाइक दिस, तो एक बार एंगल मेरा शुरू में मान लो कि ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का दो पेयर बना दो। तो आप देखिए मैं एक 30 डिग्री वाला बात कर रहा हूं और एक 60 डिग्री वाली बात कर रहा हूं, तो दो एंगल्स पे इसका रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने शुरू में जैसे अभी लिया था, यू की बात क्या की थी मेरे पास 40 थी, थीटा इनिशियल क्या था 60 था, और ऐसे हम लोग जा रहे थे 40 60 दोनों पे रेंज सेम आ रहा है, तो रेंज सेम आएगा दोनों के रिजल्ट पे। तो आप इसकी बात भी कर सकते हो θ1 और θ2 पे, बिकॉज अब आप देखिए रेंज की बात जो होती है, हमने क्या लिखा था u² sin 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज था। अगर मैं थीटा डैश की बात कर देता हूं rθ डैश, तो वो क्या हो गया u² sin 2 थीटा डैश ना अपॉन g, ये बात आ गई। अगला मैं क्या कर रहा हूं कि थीटा प्लस थीटा डैश का सम क्या है 90 डिग्री है। तो आप देखो sin 2 थीटा की जो वैल्यू हो गई, ये जो sin 2 थीटा की वैल्यू हो गई, तो अब आप देखिए और sin 2 थीटा डैश, तो अब sin 2 थीटा और sin 2 थीटा डैश, ये वैल्यू क्या होगी sin 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा डैश ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका जो टर्म आ गया ये sin 180 माइनस 2 थीटा डैश, ये आ गया sin 2 थीटा डैश। तो sin 2 थीटा डैश और sin 2 थीटा दोनों रिजल्ट क्या आ जाएंगे सेम, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा और sin थीटा दोनों वैल्यू क्या होती है सेम होती है, इसलिए इन दोनों कंडीशन पे हमारा रेंज क्या आएगा सेम आएगा।
स्पीड, बट दे बोथ हैव द सेम स्पीड, स्पीड दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हाँ, इनके हाइट सेम नहीं होंगे, हाइट जो होंगे h1 h2, अगर दो हाइट आते हैं, हाइट का रेशियो आप दिखा सकते हो, h2 बाई h1 का जो रेशियो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, इसके रेशियो में आएगा। तो दिस वैल्यू विल गेट इट एज साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 1। ये हम लोग हमेशा यहाँ पे निकालेंगे, रेंज का ये वैल्यू आएगी। रेंज इज नॉट सेम, इवन टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो नॉट सेम। तो अगर मैं t1 बाई t2 कह दूं तो वही u साइन थीटा अपॉन जी वाली बात, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2। तो आपके टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम नहीं होंगे, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंगली साइन थीटा से उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, और हाइट भी उसकी ज्यादा होगी। एक पे साइन थीटा पार्ट आ रहा है, एक में साइन स्क्वायर थीटा पार्ट आ रहा है। तो वहां से हम लोग इनके हाइट वाली बात को भी कंपेयर कर सकते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट वाली बात को भी कंपेयर कर सकते हैं। दैट वैल्यूज ऑल्सो वी हैव टू सी। जैसे मान लो अभी जैसे मैं कहा था कि थीटा 2 आपने मान लिया था कि 60 डिग्री था और थीटा 1 ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज को आप देख सकते हो, समझ गए। और हाइट वाली बात भी यहाँ पे सच आ जाएगी ना, तो वो हाइट h2 h1 और ये रिजल्ट यहाँ पे आप बना लेना, कटेंगे। तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या हुए, थीटा क्या हो गए, ऑल दैट आई हैव डन। इसके बाद अगली बात ये होती है कि हमने जो प्रोजेक्टाइल फेंका, कई बार होता कि किस एंगल पे फेंक जाए कि मेरा रेंज मैक्सिमम आ जाए ना। तो जैसे हमारे वहां वो जो चोपड़ा जी हैं वो जैवलिन थ्रो करते हैं, तो वो जैवलिन थ्रो में मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज देने के लिए उसके बाद टेक्निक भी होती है। पावर तो चाहिए, यू स्क्वायर तो आपको चाहिए, यू स्क्वायर के साथ आप बार बार जो थ्रो करते हो टू ट्राई टू गेट सम एंगल वेरी क्लोज टू नियर अबाउट दैट 45 डिग्री। एग्जैक्ट 45 तो नहीं होगा क्योंकि यू हैव ए हाइट, लेकिन आप प्रैक्टिस करके उसी थीटा को पकड़ने की कोशिश करते हो जहां पे कि रेंज मैक्सिमम आए, ताकि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में दोनों में प्रॉपर बैलेंस बने। तो उसको हम लोग कहां से देखते हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब बात करेंगे तो उसको भी चेक किया जा सकता है। तो आई एम चेंजिंग दिस पेज। तो अब फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर रेंज को मुझे मैक्सिमम करना है तो यहां पे क्या किया जाए। तो रेंज को मैक्सिमम करें तो हम मान लो पूरी ताकत से फेंक रहे हैं। आपके स्कूल में कोई बच्चा है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही सबसे दूर कोई जैवलिन थ्रो करे, शॉर्ट पुट थ्रो करे, डिस्कस थ्रो करे, कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास टेक्निक विद पावर होगा वो ज्यादा थ्रो करेगा। तो टेक्निक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टेक्निक इज द थीटा सर्चिंग, वो हम लोग करते हैं। तो हम लोग आर मैक्स के लिए जो कंडीशन देखेंगे तो जनरल आर की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर को थीटा डिपेंडेंट देखो, तो आर को मुझे मैक्सिमम होना है। दिस सिंपली इंप्लाइज कि मेरा साइन 2 थीटा क्या हो जाए, ये भी मैक्सिमम हो जाए, 1 हो जाए। साइन 2 थीटा 1 हो जाए मतलब क्या होगा, साइन 2 थीटा ही क्या हो जाए, साइन 90 हो जाए, जो कि वैल्यू 1 होती है। तो साइन 2 थीटा में मैं यहां क्या करूंगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, है थीटा इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे अगर आप पोजीशन करते हो तो प्रोजेक्टाइल जो होगा वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन आप ध्यान देना, 45 डिग्री पे, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम है, तुम्हारा रेंज मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू जो आ गई आप देखो, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 1 अपॉन जी। इसी केस में देख लो जो हमने पहले किया था, तो यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 40 का स्क्वायर बाई जी कर दो, तो ये क्या आ गया आप देखिए, इट इज 160 मीटर्स। तो 160 मीटर्स आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। मैक्सिमम रेंज एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कब आया, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ये होगा मैक्सिमम रेंज, करेक्ट। मैक्सिमम रेंज पे जो इसकी मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं। मैक्सिमम रेंज पर थीटा 45 डिग्री पे, तो थीटा 45 डिग्री जब हाइट देखो तो क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये देखिए तो u की वैल्यू क्या आ गई, 40 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा देखो तो ये हो गया 1/2 इंटू जी। जी की वैल्यू आपके पास क्या है, बाई 2, और जी की वैल्यू 10 आ गई। इट इज दिस, आप यहाँ पे रिजल्ट कर सकते हो। ये क्या आ गया देखिए आपका, ये 40, ये भी 40, ये 40 मीटर्स आ गया।
तो 40 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट होगी थीटा 45 डिग्री पे, और इसकी रेंज कितना आ गई, ये हो गया। यहां से बड़ा सही सा रिजल्ट मैं ड्रॉ करूंगा, क्या कहूंगा कि रेंज जो होगा, रेंज इज ऑलवेज 4h एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज ही क्या आ जाता है, 4h की बात को करता है। तो रेंज इज 4h, ये कंडीशन आप हमेशा मान सकते हो जब थीटा क्या है 45 डिग्री है, करेक्ट। जैसे यहां देखो ये 40 मीटर था, वो 160 मीटर है, इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि मैक्सिमम रेंज कंडीशन, इवन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात भी यहां पे कर लोगे 2u sin थीटा अपॉन g से ना। ये था एक कंडीशन। अब इसके बाद एक और केस लेता हूं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि किस थीटा पे हम इसको प्रोजेक्ट करें कि रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाए, किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें, एट व्हाट एंगल रेंज इक्वल टू हाइट दोनों आ सकते हैं, ये कंडीशन भी दे सकते हो आप। तो मैं क्या करूंगा, u स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और हाइट में क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दोनों को इक्वेट कर दो जस्ट सी। तो यहां से क्या पाओगे आप, देखो g गॉट कैंसिल्ड, u स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसिल्ड। तो आप देखो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना। तो वन ऑफ द साइन थीटा गॉट कैंसिल्ड। तो आप क्या पा गए यहाँ पे 4 इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 4 हो गई। tan थीटा 4 पे क्या होता है आपका, रेंज इक्वल टू क्या जाता है, h हो जाता है। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो डिफाइंड। जब tan थीटा 4 पे आप कोई प्रोजेक्टाइल दोगे तो उसके रेंज और हाइट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है प्रोजेक्टाइल में, गेटिंग इट। अब इसके बाद एक और होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मैंने पाथ फॉलोड जो है उनके सारे डॉट डॉट को ज्वाइन करते हुए हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री जो होता है, ट्रेजेक्ट्री इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल, फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। वैसे ट्रेजेक्ट्री ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल के लिए, किसी का भी आपके फुट मार्क्स, जैसे आपने यू आर वॉकिंग ऑन द सैंड, सैंड पे आपने सी शोर के किनारे वॉक कर रहे हो, तो आपके सैंड पे जो फुट मार्क्स है ना, दैट इज द ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को आपने फॉलो किया। जंगल में शेर के फुट मार्क्स देख के हम जानते हैं कि वो किस पाथ को लेके गया होगा। तो वही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को देखना, वो जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये y वर्सेस x में जो प्रोजेक्टाइल गया था, देखो मैं उसका मोशन दिखा ही रहा था, इट इज लाइक दिस ना। तो ये इसका ट्रेजेक्ट्री y वर्सेस x में है। तो y वर्सेस x में जो ट्रेजेक्ट्री आता है उसका इक्वेशन क्या बनेगा वो भी आप देख सकते हो। देखो x के लिए मेरे पास क्या था, u cos थीटा इंटू टी, इट वॉज फॉर x। और y के लिए मेरे पास क्या था, देखो u sin थीटा t माइनस हाफ g टी स्क्वायर। दिस आर द टू इक्वेशंस। x और y साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली कर रहे हैं मतलब x और y को हम अगर देखने तो t तो कॉमन है, तो t को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। तो यहां से मैं क्या कर दूं, पहले वाले से t की वैल्यू क्या रख सकता हूं, x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा आप सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन डाल लो। तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू को आप सेकेंड में डाल दो, तो आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी ये। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट आई कैन प्रूव। तो आप देखिए यहाँ पे y वाले में डालो, तो y की वैल्यू क्या हो गई, u साइन थीटा, और t की वैल्यू क्या होगी, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास। तो y की वैल्यू देखो क्या आ गई, इट इज x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आ गया इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अगर y वर्सेस x में देखो, जो बच्चा मैथ्स का होगा तो जानेगा इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। तो y वर्सेस x में ये पैराबोला है, दिस इज पैराबोला, और इसके सारे रिजल्ट्स की फाइंडिंग हम लोग ले सकते हैं। पैराबोला में क्या इक्वेशन आएगा, क्या रिजल्ट आएगा,
ऑल दैट वी कैन सी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पैराबोला में कैसे आया ना, ये थोड़ा सा देखिएगा, समझ रहे हैं। तो y वर्सेस x में पैराबोला की इक्वेशन जो आ गई वो ये ग्राफ भी दिखा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है, वन ऑफ द फोर्थ इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को भी हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड, गेटिंग इट। अब जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो इसके साथ फर्दर हम लोग कुछ और क्वेश्चन में इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, मेरे पास एक है कि y इक्वल टू मैं लिख दिया 4x माइनस 12x स्क्वायर, आई राइट इट लाइक दिस। ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इस क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से मैं पूछ दूं कि आपके पास tan थीटा क्या आएगा, आपके पास रेंज क्या आएगा, आपके पास u क्या आएगा ना, आपके पास हाइट क्या आएगा, ऑल द वैल्यूज यू कैन सी, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरीथिंग वी कैन सी। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मुझे पता है तो कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से, तो मेरे पास इक्वेशन होता है y की वैल्यू क्या थी, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इससे हम कंपेयर करें तो आप देखिए पहली बात तो क्या मिल रहा है, tan थीटा की वैल्यू 4 मिलेगी, नहीं कंपेयर करो यहाँ पे, तो tan थीटा इज 4, वन ऑफ द इक्वेशन। tan थीटा 4 अभी मैंने जल्दी बताया था, क्या बताया था, जब tan थीटा 4 होता है तो रेंज और h दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, रेंज और h सेम हो जाएंगे। ये रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ पे। रेस्ट यू कैन कंपेयर द थिंग्स। पहली बात आप देखो tan थीटा 4 है तो यहाँ पे आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री की साइड बना लो, ये एंगल थीटा है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा रूट 17। तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा 1 बाई रूट 17, दिस वैल्यू यू कैन गेट, सॉरी कॉस थीटा, ये साइन कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 बाई रूट 17 इज कॉस थीटा, करेक्ट। कॉस थीटा 1 बाई रूट 17, साइन थीटा क्या आ गया, दैट ऑल्सो यू कैन सी, साइन थीटा इज 4 बाई अंडर रूट ऑफ 17, दिस वैल्यू वी हैव। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एवरीथिंग वी हैव। अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो आप देखो 12 की वैल्यू क्या आ गई, 12 को कंपेयर कर लो तो आप x स्क्वायर से यहाँ पे देखिए, तो मैं कह सकता हूँ 12 की वैल्यू 5g, तो 5 अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा देखो क्या है 1 बाई 17, 1 अपॉन ये 17, ये आ गया। तो अब आप क्या कह सकते हो, u स्क्वायर की वैल्यू देख लो, u स्क्वायर इज व्हाट 85 बाई 12, तो आपको u स्क्वायर मिल गया, आपको थीटा मिल गया, तो u भी मिल गया। तो अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाए तो यू कैन फाइंड आउट द रेंज, यू कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट और एवरीथिंग वी कैन सॉल्व। तो एक तरीका है क्वेश्चंस को देखने का, उसमें अब ये कंडीशन डालते जाओ तो सारे रिजल्ट आ गए, बेसिक क्वेश्चन में बता ही दिया ना। तो ये कंडीशन भी ट्रेजेक्ट्री को जानने का है। y वर्सेस x इक्वेशन जो पैराबोलिक है तो वो कैसे आ रहा है ये रिजल्ट देखोगे। इसमें एक चीज और देख सकते हो कि नेगेटिव साइन है तो x के बढ़ने पे पहले तो ये बढ़ रहा होगा, फिर बाद में घटना चालू होगा, कि x के बढ़ने पे बढ़ेगा ही नहीं, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो वो कंडीशंस का अप्रोच भी पैराबोला में ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इट वॉज फॉर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, इससे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद मैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूं जहां वेलोसिटी वगैरह दी जाए, उससे प्रोजेक्टाइल को कैसे गेस करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए मान लो मैं कहता हूं मेरे पास कोई वेलोसिटी u ऐसे आ गई, u की वैल्यू मैं कह रहा हूं इट इज 16 i कैप ना, और ये मान लो 12 j कैप, ऐसे वेलोसिटी दे दी गई और इससे पूछा गया व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट एंड ऑल, रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, h क्या है, तो कैसे करोगे। तो पहली बात तो यहां पे मुझे u जो i कैप j कैप में दिया गया, तो पहले हम u से थीटा की बात भी कर लें, नेट स्पीड की बात करें, क्योंकि हमारे पास तो वो फॉर्मूला है। तो आई कैन से दिस u की नेट स्पीड जो गई अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो देखो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 144, तो नेट वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई स्पीड की, तो स्पीड इसका 20 आ गया। थीटा, थीटा के बारे में क्या कहा था कि आप x और y की बात करो, तो tan थीटा जब करोगे तो uy बाई ux, तो uy बाई ux अगर आप करते हो तो आप देखिए इट इज 3/4, तो 3/4 दिस इंप्लाइज थीटा इज योर
37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री, आप ये भी ध्यान देंगे। यू मिल गया, थीटा मिल गया, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो, ये तरीका भी आपको हेल्प करेगा फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के जो पॉसिबल केसेस थे, ऑल दैट आई हैव डिस्कस किए, ऐसे आ जाता है। इसमें एक दो केसेस और भी आते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, किसी बॉल पे फोर्स पे क्या लगता है, ऑल दोस केसेस आल्सो वी कैन डू। बट येट एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ओरिएंटेशन था क्वेश्चन में, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड वाले बेसिक चीजें, बेसिक केसेस डिस्कस कर लिए। इसके बाद क्या आता है, हम किसी हाइट से कोई प्रोजेक्टाइल फेंक दिए, बिल्डिंग से हमने स्टोन को थ्रो किया, 5वें फ्लोर से हमने कोई स्टोन बाहर फेंका, वो कैसे जा रहा है। अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर में वो प्रोजेक्टाइल मोशन में वो जो मिसाइल फेंका गया, मिसाइल जब फेंक दिया गया तो वो क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। तो हाइट से फेंका गया प्रोजेक्टाइल, कितनी देर बाद हिट करेगा, टारगेट को कैसे लॉक करते हैं, उसमें क्या स्पीड ऑफ द एरोप्लेन रहेगी, किस हाइट पे एरोप्लेन था, तो वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। उसका जो इंजीनियर होता होगा वो बताता होगा किस एंगल थीटा पे ले जाया जाए, किस हाइट पे ले आकर ड्रॉप किया जाए, कितना टाइम लगेगा, ऑल दैट रिजल्ट्स वी कैन डू ना। उस वाले केस को हाइट से क्या मोशन प्रोजेक्शन है, उसको मैं सेकेंड क्लास में, सेकेंड लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो इसको आप करिएगा, इसको देख सकते हैं। थैंक यू।